नमस्कार साधुओं, स्वागत है आपका हठ योग में। योग की 3 रीतियों से सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। तो उसी जो वीडियो मैंने पहला भाग बनाया था उसका ये दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन को शांत करने के उपाय, वहाँ से हम शुरू करते हैं। बिना उचित युक्ति के मन का जीतना कठिन है। जो लोग ठीक युक्तियों को छोड़कर हठपूर्वक मन को जीतना चाहते हैं उनको अनेक क्लेश और भय प्राप्त होते हैं। मन को शांत करने की अनेक रीतियां हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि मन को कैसे हम बस में कर सकते हैं, कैसे हम उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कैसे हम उसे जीत सकते हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो चलिए यहाँ पर जो युक्तियाँ हैं मन को बस में करने के वो बताते हैं। ज्ञान युक्ति। पहला, ज्ञान युक्ति किस तरह से करना चाहिए जिससे मन बस में हो, कंट्रोल में हो। ज्ञान द्वारा मन का निरोध करना आँख मींचने या फूल को मसल देने से भी सरल है। देखिए, ज्ञान से हम हमारे मन को बहुत सहजता से, सरलता से बस में कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसमें जरा भी कष्ट नहीं होता। मन की सत्ता ही अज्ञान के कारण से है, यानी कि मन की सत्ता किससे है? अज्ञान से। और ज्ञान आते ही मन विलुप्त हो जाएगा, यानी कि हम उसे जीत जाएंगे, उस पर विजय हासिल कर पाएंगे। तो वहाँ ज्ञान द्वारा इस प्रकार सरलता से नष्ट की जा सकती है। क्या? मन को हम नष्ट कर सकते हैं अपने ज्ञान चक्षु द्वारा। जी हाँ, बहुत ही सरलता से। जैसे कि रस्सी में सांप की सत्ता, यानी कि जैसे साधक को रस्सी में सांप का अनुभूति होता है जो अज्ञानी है, तो इसी तरह मन की भी सत्ता अज्ञानतर से हो गई है। मरुभूमि में मृगतृष्णा के जल की सत्ता, यानी कि मरुभूमि में जैसा मृगतृष्णा दिखाई देता है वैसी सत्ता। जो वस्तु अज्ञान जन्य है वहाँ ज्ञान द्वारा तुरंत नष्ट हो जाती है। सत्य का ज्ञान होने पर यह भली भांति निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः आत्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असत्य है। देखिए यहाँ पर कितना सही ज्ञान यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से समझे। संकल्प त्याग। अभी दूसरा है संकल्प त्याग। ये क्या है? संकल्प मन का बंधन है और संकल्प का अभाव मन की मुक्ति है। संकल्प ना रहने पर मन का नाश हो जाता है और मुक्ति का उदय होता है। संकल्प के शांत होने पर संसार का सब दुख मूल सहित नष्ट हो जाता है। देखिए कितना उचित यहाँ पर बताया गया है। संकल्प का त्याग करने से मन कैसे जीत सकते हैं, मन का नष्ट कैसे होता है। तीसरा है भोगों से विरक्ति, यानी कि जब तक संसार का नाश करने वाली भोगों से विरक्ति उदय नहीं होती तब तक दुखों पर विजय पाने वाली परम निवृत्ति का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए भोगों से निवृत्ति होना ही चाहिए हर साधक को, तभी वहाँ मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर तीसरे में बताया गया है भोगों से निवृत्ति कैसे करें, कैसे होना चाहिए। संसार रूपी गड्ढे में पड़े हुए लोग तभी तक दुखों में भ्रमण करते हैं जब तक उनको विषयों से वैराग्य नहीं होता। विषयों से विरक्ति होने से मन सूक्ष्म होकर आत्मभाव को प्राप्त होता है। तो देखिए मन कब सूक्ष्म होता है, कब आत्म तत्व को प्राप्त होता है, यहाँ पर सहजता से बताया गया है, सरलता से बताया गया है, ज्ञान द्वारा बताया गया है। तो उसे सोचे समझे और उस तरह से बर्ताव करे। चौथा है वासना त्याग, यानी कि चित्त मन का असली रूप वासना है। वासना यानी इच्छा और मन पर्यायवाची शब्द है। वह मनुष्य जिसकी सब वासनाएं क्षीण हो गई हो जीवन मुक्त हो जाता है, सदैव मुक्त पा जाता है। बंधन में पड़े हुए लोगों को उस अवस्था का अनुभव नहीं होता। वासना त्याग की सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासनाओं का परित्याग करके मन में मैत्री आदि की शुद्ध वासनाओं को रखे। कैसे? पहले सात्विकता को बढ़ाए और तामसी गुणों को दूर करे और कम करे। उनके अनुसार व्यवहार करता हुआ फिर उनको भी मन से निकालकर सब वास, यानी कि सात्विक आहार, सात्विक मन की वासना को वहाँ पर पनपने दे, जिससे रजो और तमो दोनों भी वासनाएं क्षीण हो जाती है। ठीक है। अभी केवल एक चिन्ह मात्रा अवस्था को प्राप्त होने की वासना को मन में रहने दे, यानी कि खुद को पाने की, आत्म तत्व पाने की एक ही वासना को मन में रहने दे, बाकी सब वासनाओं को क्षीण कर दे, भस्म कर दे।
तब मन और बुद्धि सहित उस वासना का भी त्याग करके जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यान में स्थिर रहे। इस प्रकार जिस वासना द्वारा दूसरी वासनाओं का त्याग किया जाए उसको भी त्याग देना चाहिए। देखिए आखिर में जो सात्विक भावना है, वासना है, उसे भी त्याग देना है उस साधक को। उस ज्ञानवान पुरुष के मन में जिसने कि इस भावना से कि सब कुछ ब्रह्म ही है अपना ज्ञान नष्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट में आखिर में वह ज्ञेय पदार्थ जो एक है, मैं हूँ, वह अहम भावना भी, वो सत्य भावना भी, सात्विक भावना भी लय करना है, यानी कि भस्म कर देना है। कभी वासना का उदय नहीं होगा। जिस प्रकार दीपक के अंधेरा दूर होकर प्रकाश का उदय हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थ के ज्ञान से वासना समूल नष्ट होकर शांति का अनुभव होता है। पांचवा आता है अहम भाव का नाश, यानी कि अहंकार का नाश। अहम भाव के दृढ़ होने पर ही संसार का ब्रह्म उदय होता है और अहम भाव के क्षीण होने पर उस स्वभाव में स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरंतर शांति ही है, यानी कि आत्म तत्व। अहम भाव रूपी मेघ के क्षीण होने से चिदाकाश के निर्मल हो जाने पर ही आत्मानुभव रूपी सूर्य का प्रचंड प्रकाश होता है। यह सब संसार इंद्रजाल की नाई मिथ्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है अहम भाव को कैसे नाश करना है, यहाँ साधना कैसे सिद्ध करनी है। इसलिए इसमें योग, यानी कि इसमें योग रखने से क्या और द्वेष करने से क्या, इस प्रकार विचार करते रहने से अहम भाव नहीं रहता। जब यह ज्ञान होकर कि मैं ही सारा जगत हूँ और यहाँ पर कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, चित्त में समता का प्रकाश हो जाए, तब अहम भाव की वृद्धि नहीं होती। देखिए समझ में आया आपको। अभी है असंग का अभाव। जिसके हृदय में संसार की वस्तुओं के साथ संग है वही मनुष्य संसार सागर में डूबा हुआ है, और जिसका मन संग से रहित है वही संसार से मुक्त है। ठीक है, यहाँ पर मुक्त कौन है और अमुक्त कौन है यहाँ पर बताया गया है। असंग का अभाव, यानी कि संग का अभाव यहाँ पर बताया गया है। संगति से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर आगे बताया गया है संग रहित पुरुष वहाँ है जो न कर्मों के त्याग से प्रसन्न होता है और न कामों में अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्म का फल नहीं चाहता। यानी कि भगवद गीता में जो 6 अध्याय में कहा गया है अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म को त्यज सस न तना निर्चक्रिया। तो यहाँ पर बताया गया है, वही यहाँ पर बताया गया है निष्काम कर्म भाव, और जो सब अवस्थाओं में समान रहता है। यह सब कुछ आत्मा ही है। किस वस्तु का त्याग करूं और किसका ग्रहण, इस भाव का नाम असंग है। देखिए असंग किसे कहते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। जीवन मुक्ति में यही दशा होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी यहाँ पर 7वां जो बताया गया है मन को बस में करने का, वो यहाँ पर तरीका है कर्तृत्व भाव का त्याग, यानी कि जो कर्तृत्व भावना आती है उसका त्याग करना, तभी वहाँ स्वयं को पा सकता है, स्वयंभू लिंग को पा सकता है। कर्तृत्व भावना का त्याग जब स्पंदनात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। जैसे अग्नि और उष्णता की सदा एकता है, वैसे ही मन और कर्म की सदा एकता है। दोनों में से एक का नाश होने से दोनों का ही नाश हो जाता है। कर्म का बीज यानी कि कारण आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ संकल्प है। संकल्प करना ही बंधन का कारण है। देखिए कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। ये वीडियो में जो दूसरा भाग था मैंने आपको बताया। अगर से आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी को ये नॉलेज, ये ज्ञान पता चले। और इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, पूछे। जी हाँ, इसका तीसरा भाग भी आएगा। तीसरा भाग में आपको और संक्षिप्त और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो पूरा ध्यान से सोचे, समझे, पढ़े और उसे आपके कार्यशैली में लागू करें। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।